ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कल 4 क्वेश्चन थे, आज देखो क्वेश्चन नंबर 5। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स का हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन पर बस गिवन है, ठीक है। इसके पहले बेटा ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन if any non-zero matrix A of order 4 by 5 is reduced to the normal form of this, है ना। कोई भी मैट्रिक्स है 4 by 5 ऑर्डर का, है ना, उसको इस नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करे तो उसकी रैंक क्या होंगी, एकदम सिंपल, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल फॉर्म तो है मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या है, ए का नॉर्मल फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसका नॉर्मल फॉर्म हमारे पास, उससे हम रैंक निकाल सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इज क्या बेटा, I2 0 0 0, ओके। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ये सॉल्यूशन है हमारा, ठीक। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, है ना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में जो भी हमारा आइडेंटिटी, जो भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही हमारी रैंक रहती है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म ये है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा 2, तो रैंक भी होगी इसकी 2, इन ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ओके, एकदम सिंपल था। अगर 4 by 5 का मैट्रिक्स है ना, अगर उसकी 4 by 5 मैट्रिक्स, जो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका अगर नॉर्मल फॉर्म ये निकल रहा है तो रैंक क्या होंगी, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ये निकल रहा है, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो बेटा, उसका तो नॉर्मल फॉर्म हमें मिल गया, उसमें से हम रैंक निकाल सकते हैं। रैंक क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 है, इसका मतलब रैंक भी कितनी रहेगी, 2। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इसके ऑर्डर अगर देखें हमने 1 2 3, है ना, 3 रोज है और 4 कॉलम्स, ओके। 3 by 4 का मैट्रिक्स है, तो इसके हमें नॉर्मल, इसका हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है, ओके। तो ये मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म बताना है, तो इसके लिए हमें इसको ये ए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें नॉर्मल फॉर्म पता चल जाएगा। उससे बेस पे आपको बताया था मैंने कल कि इसको हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकाल लेते हैं, रैंक पे से हम फिर नॉर्मल फॉर्म डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। अगर ऐसा लेंथी मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में अगर रिड्यूस किए तो बहुत लंबा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग नंबर से, अगर 1 0 है, सिंपली जैसे कल देखे हमने, उसमें अगर आपने नॉर्मल फॉर्म में उसको रिड्यूस भी कर दिए तो कोई मतलब लेंथी नहीं होगा क्वेश्चन। बट अगर ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ गया जिसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, मींस उसका नॉर्मल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में ना रिड्यूस करके इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक निकालेंगे, और वो रैंक से फिर इजीली हम नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबसे पहले इसको इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी रैंक निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर देखें हम इसका, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है बेटा 8 1 3 6, ओके। then 0 second row, 0 3 2 2, then -8 -1 -3 and 4, ओके। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। इसको हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इचेलॉन फॉर्म में क्या है, सिंपली डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्टली जो लास्ट वाला कॉलम है उसको हम अभी का नेग्लेक्ट करते हैं, ओके। तो रिमेनिंग जो है बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ऐसे हम इजीली इसके डायगोनल एलिमेंट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 8 3 और -3 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ओके। तो इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है ना। जैसे ही जीरो हो गए तो उसके बाद में हम वो हमारा इचेलॉन फॉर्म होगा, उसके बाद में हम उसकी रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 3 -3 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे। फिलहाल के लिए हम ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है, ओके। तो हम फर्स्ट कॉलम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में ये हमारा 8 ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, 8 का ही हेल्प लेके उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको जीरो करना है।
तो 8 का हेल्प लेके जीरो, तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये -8 इसको जीरो करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो है R1, देन सेकंड रो R2 और थर्ड रो R3, ठीक है। यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ठीक है। तो ये इसको जीरो करने की जरूरत नहीं, R2 चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं R3, बिकॉज ये -8 को हमें जीरो करना है, क्योंकि वो डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट है, ठीक है। ये -8 को जीरो करना है, तो मींस R3 रो को चेंज करना पड़ेगा, R3 चेंजेस टू, अब ये -8 है प्लस 8 है, ओके। तो R3 में R1 प्लस कर दो तो जीरो हो जाएगा, -8 प्लस 8 जीरो, ओके। तो ऐसा हम R3 का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, है ना, फर्स्ट और सेकंड रो चेंज नहीं होगा, उसको तो एज इट इज लिख लेंगे, 8 1 3 6, ओके। और सेकंड रो भी चेंज है, उसको भी लिख लो, 0 3 2 2। अब जब हम थर्ड रो चेंज करें, सिंपली इन दोनों की एडिशन करें, -8 प्लस 8 -8 प्लस 8 0, देन -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 अगेन 0, ओके। देखो -1 प्लस 1 0, -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 अगेन 0, ओके। सीधे से एडिशन करना है, 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 10, 4 प्लस 6 10, ओके। ये हो गया, देखो ये डायगोनल एलिमेंट हमने ये सिलेक्ट किए थे, ठीक है। इसके नीचे के एलिमेंट्स को हमने जीरो कर दिए, ये हो गया जीरो, है ना, ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट हमने क्या किया था बेटा, लास्ट वाला रो जो है, लास्ट वाला कॉलम है ना, इसको हमने नेग्लेक्ट किए थे, इसको एलिमिनेट किए थे, है ना। तो इन केस कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट, पहले तो हम लास्ट वाला कॉलम जो इसको एलिमिनेट करके हमने ये डायगोनल एलिमेंट डिसाइड किए थे और उसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो कर दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट वाला कॉलम अगर एलिमिनेट करते हैं हम, ठीक है, तो उससे डायगोनल एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, ओके। फर्स्ट वाला कॉलम एलिमिनेट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम अगर एलिमिनेट किया आपने, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कॉलम एलिमिनेट किए तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। अब ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसके नीचे तो यहाँ पे 3 आ गया है, ठीक है। अब ये 3 को भी जीरो करना है, ठीक है। इन केस अगर ये 3 को जीरो कर रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे जो हमने टर्म्स जीरो किए, यहाँ पे अगर कोई जीरो के अलावा कोई अदर नंबर आ जाता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे हम, है ना, उसको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये 3 को जीरो करना है लेकिन ये जीरो की जगह कोई अगर अदर नंबर नहीं आता है तो ये हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर ये 3 को जीरो करते करते यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना है हमें, ओके। वो हमारे काम की बात नहीं है, मतलब एज इट इज जो रैंक है वो रैंक उतनी ही रहेगी, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे आपको रैंक कितनी दिख रही है, देखो रैंक हमारी दिख रही है यहाँ पे, अगर इसको हमने अभी हटा दिया, है ना, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ठीक है। तो रैंक इसकी है 3, ठीक है। तो हम एक ऑपरेशन चेक कर लेने का कभी भी ऐसा, अगर मुझे 3 को जीरो करना है ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट में हेल्प लेंगे हम। अब जब ये डायगोनल एलिमेंट में हेल्प लेके इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, ओके। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हमें रैंक निकालेंगे, इसकी हम, इसकी रैंक होगी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, ठीक है। तो रैंक होगी इसकी 3। अब रैंक 3 होगी बेटा, तो अब रैंक 3 होगी, अब नॉर्मल फॉर्म के लिए सोचेंगे, ठीक है। हमें रैंक नहीं निकालना था, हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म हम सोचेंगे, देखो बेटा इसकी रैंक 3 आएगी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है तो कितनी ऑर्डर का है, 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ए के नॉर्मल फॉर्म, अगर इसका आपने नॉर्मल फॉर्म निकाले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3, बिकॉज रैंक इसकी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें दोनों में से कौन सा मिलेगा, तो हम ये डिसाइड करेंगे पहले, तो ये मैं रफ कर देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बेटा ऑर्डर 3 by 3 का है, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। इस देखो यहाँ पे बेटा रैंक 3 है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसके नॉर्मल फॉर्म में ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर 3 का मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। 1 0 0 नॉर्मल फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है।
0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन ये हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमें ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म देखना है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बेटा 3/4 का था, ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स हमने निकाले है 3/3 का। ये मैट्रिक्स जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, ओके, मतलब एक कॉलम कम है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर देंगे 0 0 0 का, तो ये हमारा हो गया, देखो इसका ऑर्डर हो गया 3/4, ओके। इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एकदम सिंपल है, पहले रैंक डिसाइड करो, जितनी रैंक है उतनी, मतलब जितने भी रैंक है हमारे मैट्रिक्स की उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स मतलब जो भी गिवन मैट्रिक्स है ए, उसके नॉर्मल फॉर्म में ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो लिखिए। उसके बाद में फिर ए मैट्रिक्स के ऑर्डर देखिए, ठीक है। जो भी आपको कम लग रहा है, एक तो रो देखो कौन सा क्या कम है, रो कम है या कॉलम कम है, ठीक है। तो 0 0 का एक तो रो कम हो तो रो ऐड कर दो, या कॉलम कम होगा तो कॉलम ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 3/3 का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख लिए थे, बट यहाँ पे आपको 3/4 है ना, हमारा जो एक्चुअल मैट्रिक्स ए है उसमें 3, वो उसका ऑर्डर है 3/4 का, ठीक है। तो एक कॉलम कम था, इसलिए 0 0 का एक कॉलम डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो 3/4 का ये हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया ये गिवन मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीरो मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर सेपरेट किए, ठीक है, तो ये ऐसा पार्टीशन लाइन डाल दी हमने। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया I3, ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और एक ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो आ गया, मींस हमारी नॉर्मल फॉर्म हो गया I3 0 ऑप्शन 2 पे बेटा, तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, ओके। एकदम सिंपल वे में देखो निकल गया ये, ठीक है। अगर आप इसका नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में देखो पहले 8 को 1 करना है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम ऐसा करना है, फर्स्ट कॉलम ऐसा करने के बाद फर्स्ट रो ऐसा, फिर वैसे ऐसा सॉल्व करते चले जाना, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमने क्या किया इचेलॉन फॉर्म से रैंक डिसाइड किए, जितने रैंक है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए। फिर जो भी कम पड़ रहा था, रो कम पड़ रहा है या कॉलम कम पड़ रहा है, वो 0 0 लेके वो रो या कॉलम ऐड कर दिए हमारे मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस जो भी हमें कम पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम कम पड़ रहा था तो यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया मैंने, तो ये में हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 I3 लिख दिए, और ये नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ये कॉलम, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, ओके। तो I3 0 ऑप्शन सेकंड पे, मतलब इसका आप नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ओके। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब ये भी इसका भी कभी क्वेश्चन आया नहीं, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर भी ये है आपके सिलेबस में, इसीलिए हम ले लेंगे ये टॉपिक, ठीक है। इससे ही नॉर्मल फॉर्म से ही रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है बेटा, फाइंडिंग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that P into A into Q in normal form, ठीक है। ये P A Q अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो हमें ये P और Q की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन टॉपिक है, बट इस पे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं। फिर भी हम एक क्वेश्चन इस पे ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा टॉपिक पे, ठीक है, मींस इसमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ कैसा करना है। सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स ए लेना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए को यहाँ बता रहा हूँ, देखो मैट्रिक्स ए जो है हमारा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा I
ठीक है, ये ऑर्डर 3 का है सपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन ए, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलो या फिर 4 बोलो, ठीक है। ओके, मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर में जैसे 1 रहता है वैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। नंबर में अगर 1 को आपने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो i into a मींस हमें a ही मिलेगा। अगेन a into i3 मतलब a ही मिलेगा। ओके, ये हो गया, सपोज ये 1 है। ओके, नंबर में मैट्रिक्स हम इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और नंबर में 1 रहता है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, हमें a मिलेगा आंसर। ये a को i3 से अगेन करें, हमें a ही मिलेगा। मतलब a को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो हम ऐसे ही करेंगे, ये n, अगर ये हमारा a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर है सपोज m बाय n का। ओके, a मैट्रिक्स का ऑर्डर है सपोज m बाय n का, तो यहाँ पे हम i जितने रो है बेटा, यहाँ पे रो कितने हैं, m रो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स m ऑर्डर करेंगे। ओके, यहाँ पे a जैसे का वैसा, और यहाँ पे कॉलम्स देखो कितने हैं, n है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम ये n ऑर्डर करेंगे। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये मैट्रिक्स को, ठीक है। ये मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो वैसे वैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स चेंज होगा बेटा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैट्रिक्स चेंज होगा तो ये हमारा बन जाएगा P बाय अप्लाइंग यहाँ पे हम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ओके, और ये यहाँ पे देखो बेटा, ये m ऑर्डर है ना, जितने रो थे ये a मैट्रिक्स में उतने ऑर्डर का हमने a के पहले जो मल्टीप्लिकेशन है, प्री मल्टीप्लिकेशन जो की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जितने इसमें रो थे a में उतने ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मैट्रिक्स में ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जो की a के बाद जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके ऑर्डर कैसे सेट किए हमने, ये जो मैट्रिक्स a में जितने कॉलम्स थे उतने ही ऑर्डर का हमने ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली अप्लाई करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोलो या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स में सपोज हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो रो पे ऑपरेशन होगा सेम ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। अब ये मैट्रिक्स को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, ये मैट्रिक्स एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं, और यहाँ पे अप्लाई करना ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे जैसे आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वैसे वैसे ये p मिलेगा, है ना। ये सब चीजें हम करके, ये पूरी हैंडल करके यहाँ पे बेटा पहुंचेंगे हम। ये हो गया हमारा, ये जो मैट्रिक्स है a मैट्रिक्स, ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है im जो है हमारा, ठीक है, ये p में कन्वर्ट होता है, a तो जैसे का वैसे यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स जो है ये q में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा p a q ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। p a q नॉर्मल फॉर्म में, तो हम ये p और q बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये i m जो है तो p में कन्वर्ट हो जाएगा, i n जो है तो q में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा पूरा p a q ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम p और q बता सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन बहुत हिंदी जाते हैं, ये टॉपिक है किस में, लेकिन पर इतना अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आया तो आ सकता, बड़े क्वेश्चन तो इस पे आना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, समझ लो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, फिर भी हम एक क्वेश्चन इस पे लेंगे ताकि आपके आइडिया पूरे क्लियर हो जाए, आइडिया पूरे क्लियर हो जाए। ओके, देखो ये क्वेश्चन मैं ये रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ओके, इस पे क्वेश्चन मतलब पॉसिबिलिटी कम है इस पे, ये टॉपिक पे क्वेश्चन आने की। ठीक है, आया तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको थ्योरीज में इसके बाहर तो आएगा नहीं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही आएगा अगर आया है ना, इधर मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको ये आई एम पे क्या अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है कॉलम, और ये आई एम पे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आया भी इसका तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट मींस लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा लेंथी क्वेश्चन के लिए इसमें पूरा आइडियाज क्लियर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पी और क्यू मैट्रिक्स। पी और क्यू मैट्रिक्स कैसे निकालना है कि पी ए क्यू ये नॉर्मल फॉर्म है वो। ठीक है, पी ए क्यू ये नॉर्मल फॉर्म है, तो पी और क्यू क्या है ये बताओ। ठीक है, तो हमें पी ए क्यू इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए को मैं एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऐसा हम देखेंगे, मैट्रिक्स ए है हमारा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर देखो ए के 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, 3 रोज है और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोज वाला लेंगे, यानी यहाँ पे हम I3। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने हमारे ए मैट्रिक्स में रो है उतने ऑर्डर का। ठीक है, फिर ए बेटा, और इसके बाद में यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा हमारे गिवन ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पे आई, यहाँ पे भी I3 आएगा। ओके, ऐसे। अब ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारा 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ओके, इज इक्वल टू I3 है ना, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1। ओके, देन ए। ठीक है, ये एज इट इज जैसे कि वैसे। फिर यहाँ पे अगेन I3 है बेटा। ठीक है, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1 ऐसे।
अब क्या करना है हमें, ये पी ए क्यू बनाना है और मतलब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये नॉर्मल फॉर्म में जैसे कन्वर्ट होगा तो ये पी ए क्यू बन जाएगा, पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमें पी मिलेगा और ये हमें क्यू मिलेगा, ठीक है। बस इसमें आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों भी चलेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना। और वो ये साइड में यहाँ पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ कॉलम, ये साइड में रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी। ओके, तो हम देखो यहाँ पे अब ये मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है डायगोनल एलिमेंट बेटा 1 रहते हैं, बाकी सभी 0 रहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट ये 2 जो है हमारा डायगोनल एलिमेंट है, तो ये 2 की जगह मुझे 1 लाना है। ओके, तो 2 की जगह 1 लाने के लिए देखो यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो 2 रो या 2 कॉलम को, ठीक है, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको डायगोनल एलिमेंट को 1 लाना है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट को 1 लाने के लिए तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारा R1 है और ये हमारा R3 है। ओके, तो अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 1 बन जाएगा ना, उसके बाद में फिर हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा, अब यहाँ पे देख लेना, याद रखना हम कौन सा रो क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 इंटरचेंज R3, ओके। R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 जो है हमारा, ये R1, ठीक है, इसकी जगह पे हम R3 लिखेंगे, R3 ये देखो, ये R3, R1 की जगह R3 लिख लो, ठीक है, 1 2 4, और R3 की जगह R1 2 3 4, ओके, और R2 एज इट इज 4 3 1, ओके, ऐसा आ गया। अब ये साइड में रो ट्रांसफॉर्मेशन हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे, ओके। तो हम सिर्फ इसी में हम ये जो ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R3, ये जो ऑपरेशन है सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ओके, बिकॉज हम रो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहीं पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विल बी इक्वल टू, ये R1 चल जाएगा R3 में 1 0 0, और R3 चल जाएगा R1 में 0 0 1, ओके, और ये नीचे का सेम 0 1 0 इनटू a, और यहाँ पे हमारा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, ये एज इट इज रहेगा बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। देखो पहला हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, हमें डायगोनल एलिमेंट को 1 करना था, 1 कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को कैसा बनाना है, 1 0 0 1 0 0, मींस डायगोनल एलिमेंट को 1 कर दिए। अब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को हमें 0 करना है, ठीक है। डायगोनल के नीचे में 2 और 4 और 2, ठीक है। तो 4 और 2 को 0 करना है, 4 जो है सेकंड रो में आ रहा और 2 है थर्ड रो में आ रहा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड रो को हमें चेंज करना है, अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज़ हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं। देखो बेटा 1 0 0 है ना, कॉलम पे फोकस कर रहे हैं हम, ये 1 के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है ना, 1 के नीचे 4 और 2 है, इन दोनों को 0 करने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, बिकॉज़ हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 चेंज हो रहा है और R3 चेंज हो रहा है, ठीक है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन इधर, अब इधर कहां पे यूज होगा, ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो R2 चेंज हो रहा है, R2 चेंजेस टू, ठीक है, एंड R3 चेंजेस टू, ओके। जब R2 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, देखो R2 और हेल्प बेटा ये सिर्फ 1 का ही, ये डायगोनल एलिमेंट का ही, ठीक है। और ये डायगोनल एलिमेंट आ रहा है R1 में, यहां पे आ जाएगा R1, ठीक है। R2 चेंजेस टू R2 देन R1, ठीक है। तो अब R2 में जो इसको R1 से और R1 में जो इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 में है 4, इसको R1 से मल्टीप्लाई, और R1 में है 1, है ना, तो 1 को R2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर R2 ही आएगा, ठीक है। साइन अगर सेम है माइनस, सेम वैसे R3 के साथ देख लेंगे, R3 चेंजेस टू, इधर आ जाएगा R3 और अगेन हेल्प हमें 1 का लेना है, मींस R1 का लेना है, ओके। अब R3 में जो है R1 से मल्टीप्लाई, 2 जो है तो R1 से मल्टीप्लाई, 2 into R1, और R1 में जो इसको R3 से मल्टीप्लाई, R1 में बेटा 1 है, 1 को R3 से करेंगे तो R3 आंसर आएगा, ठीक है। और ये 1 और 2 को कंपेयर करो, मींस साइन देखो दोनों का सेम है, तो माइनस कर दो, ये हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
ये साइड में ये मैट्रिक्स ए पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है और राइट हैंड साइड में बेटा ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे, ठीक है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे हमें ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। और सेकंड जो मैट्रिक्स है हमारा ये एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये साइड का मैं रफ कर रहा हूँ, ये पूरा रफ कर रहा हूँ, ओके। अब देखो पहले R2 का ऑपरेशन लिख लेंगे, ठीक है। अब R2 पे जब आप R2 को चेंज करते, ठीक है, पहले तो जो चेंजिंग है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में देखो ये पूरा लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में R1 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, R2 और R3 को चेंज करें, R1 तो एज इट इज, तो R1 लिख लेंगे 1 1 2 4, देन R2 और R3 चेंज हो रहा है, उसको बाद में देखेंगे, ओके। ये हमारा है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है बेटा, यहाँ पे भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसा ये सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है ये मैट्रिक्स में, ओके। तो यहाँ पे भी देख लो R2 और R3 चेंज हो रहा है, R1 एज इट इज है, तो ये मैट्रिक्स में बेटा R1 का एज इट इज इसको लिख लेंगे, R1 is 0 0 1, ठीक है, इनटू A। अब ये मैट्रिक्स में बेटा रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करते हैं, ये मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो एज इट इज रहेगा पूरा का पूरा, ओके ऐसे। अब देखो ये ऑपरेशन में इधर पहले ये पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो R2 को जब चेंज करें तो ऑपरेशन क्या है, R2 4R1, ठीक है, R2, ठीक है, ये R2 है हमारा, R2 4R1, ठीक है। तो R1 को बेटा -4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो R2 देखो R2 है 4, ठीक है, -4 into R1, ठीक है, 4 -4 into 1 यानी -4, 4 -4, ओके, 4 -4 हो जाएगा 0। देन नेक्स्ट आ जाओ 3 -4 into 2, ठीक है, -4 into 2 बेटा हो जाएगा 8, सॉरी -8, -4 into 2 -8, तो 3 -8 ये आ जाएगा -5, ठीक है, 3 -8। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 4 -4 into 4, ठीक है, ये R3 -4 into R1, ओके। तो 4 -4 into 4 है ना, -4 into 4 -16, ओके। तो 4 -16, 4 -16 कितना हो जाएगा -12, ऐसा आ गया हमारा ऑपरेशन, ओके। फर्स्ट 4 -4 0, 3 -8, आपने 4 लिया ना, थर्ड थर्ड रो में वो 1 भी है, 1 ओ सॉरी ये ऑपरेशन रॉन्ग है, ये थोड़ा सा ये इसको हम लिखता हूँ अच्छे से, 4 3 1, यहाँ पे 1 2 4, ओके। सेकंड रो के साथ कर रहे हैं हम, गलती से मैंने ये 4 जो है तो थर्ड रो कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड रो के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, सेकंड रो में 1 है, ठीक है, 1 -16 ये हो जाएगा 15 -15, ठीक है। ये सेकंड रो है बेटा R2 -4 into R1, ठीक है, R2 है हमारा 1 -4 into 4 -16, 1 -16 -15 ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है R3 पे, तो R3 का जो ऑपरेशन है तो R3 के टाइम पे देखो R1 को -2 से मल्टीप्लाई, R3 को तो कोई टर्म्स ही नहीं है, लेकिन R1 को बेटा -2 से, -4 रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -2 लिख दे रहा हूँ, ओके। गलती हो गई, इंटरचेंज की 1 2 4 और ये है 2 3
R3 हमारा R3 माइनस 2 इंटू R1, ओके, 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, देन 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 1, ओके, 3 माइनस 4 माइनस 1, देन 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 4, ओके, 4 माइनस 2 इंटू 4 बेटा माइनस 8, 4 माइनस 8 तो माइनस 8 प्लस 4 भी हो जाएगा हमारा माइनस 4, ओके, ये हो गया। अब जो ऑपरेशन इधर परफॉर्म किया हमने सेम एग्जैक्टली वही ऑपरेशन हमें ये मैट्रिक्स पे, ये मैट्रिक्स एज इट इज हमें ये मैट्रिक्स पे ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ओके। तो यहाँ पे भी सेम वैसे पहले R2 देख लो, ठीक है, R2 का ऑपरेशन है R2 माइनस 4 R1, तो यहाँ पे हम पहले माइनस 4 लिख लेंगे, ठीक है, R1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो R2 भी 0 है और ये भी 0, फिर पहले आ जाएगा 0, देन सेकंड 1 माइनस 4 इंटू 0 मतलब 0, तो ये जाएगा 1, ओके, और फिर थर्ड 0 माइनस 4 इंटू 1, ओके, 0 माइनस 4 ये जाएगा माइनस 4, ठीक है, ये हो गया। R3 के लिए R3 माइनस 2 इंटू R1, यानी R1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब R3 में देखो R3 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, R3 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 1, उसके बाद में ये दोनों भी 0 है, ठीक है, 0 माइनस 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, उसके बाद में फिर 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, ये ऐसा हो गया। देखो पहला कॉलम हमने 1 0 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट रो कैसे रहेगा, फर्स्ट रो कैसे रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 इस फॉर्म में रहता है, ओके, 3 2 0 1 0 0 इस फॉर्म में, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी उसके राइट साइड के जो है तो एलिमेंट 0, मींस हमें ये 1 का ये डायगोनल एलिमेंट का हेल्प लेके ये 2 और ये 4 को 0 करना है, ओके, 2 और 4 को 0 करना है ना, मींस मुझे ये कॉलम और ये कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। देखो रो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, रो को कन्वर्ट कर रहे हैं 1 0 0 इस फॉर्म में, हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा C1 कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे C2 है, अब ये C3 है, ओके। अब यहाँ पे मुझे ये 2 को 0 करना है और ये 4 को, उसके लिए मुझे C2 को चेंज करना है और C3 को चेंज करना है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा मेरा C2 चेंजेस टू एंड C3 आल्सो चेंजेस टू। C2 को जब चेंज कर रहे हैं है ना, हेल्प हमें ये 1 का लेना है, 1 हमारा C1 में आ रहा है, ठीक है, तो C2 और हेल्प हम फर्स्ट कॉलम का लेंगे C1, ठीक है। अब जो C2 में है उसको C1 से मल्टीप्लाई, C2 में बेटा 2 है इसको C1 से मल्टीप्लाई करो, और C1 में बेटा 1 है उसको हमने C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर C2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन जो है तो बेटा दोनों के सेम है, 1 और 2 है, C1 और C2 जब कंपेयर करेंगे साइन सेम है तो माइनस कर देना, साइन डिफरेंट है तो प्लस करना, ओके। अब C3 में भी सेम है, C3 लिख लेंगे और इधर C1 लिख लेंगे, अगेन इसका C1 का ही लिख लेंगे, ठीक है। अब C3 में जो है इसको C1 से मल्टीप्लाई, 4 को C1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये जाएगा 4, और C1 में जो है इसको C3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 आएगा, अगेन साइन सेम है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और क्या है बेटा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम्स को चेंज कर, तो ये मैट्रिक्स में चेंजेस नहीं होगा, ये मैट्रिक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये मैट्रिक्स में चेंजेस करेंगे, ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स में, और ये रो वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स अब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये जैसे क्या वैसे यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं, यहाँ पे देखो अब यहाँ फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, ओके, तो फर्स्ट कॉलम जैसे वैसे 1 0 0 ये लिख लिया हमने। अब सेकंड कॉलम जब हम चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करो, C1 को -2 से मल्टीप्लाई और C2 को कैसे नहीं है, ठीक है, तो C1 के फ्रंट को -2 लिख लिए, ओके। अब ऐसे करना है हमें, ये C2 -2 into C1, ओके, 2 -2 into 1 तो 2 -2, ओके, 2 -2 हो जाएगा 0, सेम ऐसे यहाँ पे -5 देन -2 into 0, ठीक है, -5 -2 into 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ओके। यहाँ पे सेम ऐसे -1 -2 into C1 -2 into 0, ओके, -1 -2 into 0 है ना, -1 ही आएगा, ऐसा हो गया। अब C3 में देख लो, C3 में क्या है, C1 को -4 से मल्टीप्लाई है तो -4 लिख लो, ओके, C3 -4 into C1 ऐसा, तो 4 -4 into 1 -4, 4 -4
0 -15 -4 इंटू 0 0 यानी -15 आंसर आएगा। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे -4 आंसर आएगा। ये हो गया, विल बी इक्वल टू, ये एज इट इज राइट क्योंकि यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये सिर्फ हम इसमें हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। इनटू ए, अब यहाँ पे हम सेम ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1 को -2 से मल्टीप्लाई है। ओके, C2 जब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम चेंज है, इसको लिख लो पहले। फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 ये चेंज है, इसको लिख लेंगे। ओके, सेकंड कॉलम चेंज कर रहे हैं तो कैसा है, सेकंड कॉलम का ऑपरेशन देखो, C2 -2 into C1 है, C2 -2 into C1 0 -2 into 1 यानी -2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा -2। then 0 sorry 1 -2 into 0 -2 into 0 1 -2 into 0 यानी 1 आंसर आएगा। ओके, देन ये दोनों भी 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। फिर सेम C3 में करेंगे। अब C3 में देखो ऑपरेशन क्या है, C3 अब C1 को -4 से मल्टीप्लाई है। ओके, यहाँ पे -4 आ जाएगा। C3 -4 into C1 ऐसा 0 -4 into 1 तो आ जाएगा -4। ओके, 0 और ये भी 0 तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 -4 into 0 मतलब 1 आ जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट को दोनों कन्वर्ट कर दी। अब आ जाओ सेकंड डायगोनल एलिमेंट जो कि यहाँ प्रेजेंट रहता है, मुझे इसको 1 करना है। ठीक है, इसको 1 करना है मुझे। अब इसको 1 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये -5 यहाँ पे देखो -1 है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, -1 को +1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो पहला ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो R3 आएगा और ये सभी ये इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके, एक एक से ऑपरेशन कर लेंगे। देन R2 को चेंज करके -R2 कर देंगे। ओके, यानी R2 को -n से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो पहले हम इंटरचेंज करेंगे, तो फर्स्ट रो तो चेंज हो रहा है, इसको लिख लो 1 0 0। ओके, उसके बाद में फिर R2 जो है तो R3 में जा रहा है। ठीक है, R2 को R3 में लिखेंगे 0 -5 एंड -15। ओके, और R3 को R2 में लिखेंगे और देन R2 को -n से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा इसको पहले R2 में लिखेंगे। ओके, तो जगह 0 -1 -4। ठीक है, और उसके बाद में इसको -n से मल्टीप्लाई, 0 को -n से मल्टीप्लाई करो 0, -1 को -n से मल्टीप्लाई करो +1 और -4 को -n से मल्टीप्लाई करो तो +2। ऐसा सेम ये दोनों ऑपरेशन अब यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये मैट्रिक्स में करेंगे, विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो एज इट इज उसको लिख लेंगे 0 0 1। ठीक है, उसके बाद में फिर सेकंड रो जो है तो थर्ड रो में जाता है। ओके, तो सेकंड रो को थर्ड रो में लेंगे हम 0 1 -4। ओके, और थर्ड रो को सेकंड रो में लेंगे। ठीक है, तो 1 इंटरचेंज करें ना 1 0 -4 ऐसा, और उसके बाद फिर सेकंड रो को बेटा -n से मल्टीप्लाई, तो 1 को -n से मल्टीप्लाई करें तो -1, 0 को करें तो 0 ही रहेगा और -2 को करें तो +2 हो जाएगा ऐसे। और ये ए और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा 1 -2 -4 देन 0 1 0 देन 0 0 1 ऐसा हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे 1 ला लिए। ठीक है, अब इसके नीचे का एलिमेंट इसको 0 करना है, उसका राइट साइड का पहले कॉलम देखेंगे हम। ठीक है, कॉलम हमें सेकंड कॉलम का समय 0 1 0 ऐसा होगा, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 1 भी आ गया, बस ये -5 को हमें 0 करना है ना, कॉलम को ट्रांसफॉर्म करें, इसीलिए हम आगे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, है ना। -5 को 0 करना है मतलब R3 चेंज कर रहे हैं, R3 चेंजेस टू। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट R3 अब आगे 1 का हेल्प लेकर 1 आ रहा है बेटा R2 में आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम हेल्प कौन से रो का ले रहे हैं, R2 का, है ना, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट R2 में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये -5 को मुझे 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको +5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये नंबर अभी साइन छोड़ दो। ठीक है, साइन छोड़ देने का। ठीक है, ये नंबर 5 ये R3 में इसको R2 से मल्टीप्लाई, 5 जो है तो R2 से मल्टीप्लाई, है ना, और R2 में जो है उसको R3 से, तो 1 को करेंगे तो R3 आएगा। ठीक है,
साइन देखो डिफरेंट है बेटा, 1 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है, तो प्लस करना है, साइन डिफरेंट है तो प्लस करना, ऐसा भी कर सकते ये हो गया। अब ये हम ऑपरेशन ये मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। देयरफॉर देखो दिख रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा, R2 चेंज नहीं हो रहा, इसको लिख लो 1 0 0, R2 भी चेंज हो रहा 0 1 -4, ओके। R3 को चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, R3 प्लस 5 इंटू R2, मतलब R2 को क्या है प्लस 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो R2 के सामने 5 लिख दो, R3 प्लस 5 इंटू R1 ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये भी 0, तो ये हो जाएगा 0 -5 और इधर बेटा +5, -5 + 5 ये हो गया 0, ओके। -15 5 + 5 इंटू 4 20, ठीक है, -15 + 20 ये हो जाएगा +5, ओके, -15 + 20 +5 आ गया, ठीक है। अब सेम ऑपरेशन हमें ये साइड परफॉर्म करना है, ये मैट्रिक्स पे है ना, यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और ये मैट्रिक्स रहेगा एज इट इज। यहाँ पे भी सेम देखो, R3 चेंज हो रहा है, R1 R2 एज इट इज है, 0 0 1 देन -1 0 2, ठीक है, ये दो रो चेंज नहीं, इसको लिख लो। जब R3 चेंज करें तो R2 को -5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, R2 के फ्रंट पे -5 सॉरी +5, R2 के फ्रंट पे +5 लिख लेंगे, ठीक है। तो R3 देन +5 इंटू R1, ठीक है, तो 0 5 इंटू -5 0 -5 ये हो जाएगा -5 1 5 इंटू 0 0 1 + 0 मतलब 0 सॉरी 1 1 + 0 1, ओके, देन 4 -4 5 इंटू 2 10 -4 + 10 तो ये हो जाएगा 6, ओके, -4 + 10 ये हो गया 6। चलो, और ये a और ये मैट्रिक्स एज इट इज 1 -2 -4 देन 0 1 0 देन 0 0 1। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 ये हाँ, correct। अब यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम भी कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, सेकंड कॉलम देखो 0 1 0 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हेलो बताया था। अब सेकंड रो कैसे रहता है, ठीक है, सेकंड रो रहता है 0 1 0, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 0 1 तो है, बस इसको 0 करना है मुझे, +4 को, ठीक है, ये 4 को 0 करना है। अब यहाँ पे देखो रो को चेंज करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, है ना, ये 4 को चेंज 0 करना है, मुझे C3 को चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा C3, ओके, इसको चेंज करना है, यानी C3 चेंजेस टू, है ना। अब हेल्प देखो ये 1 का लेगा और ये 1 कौन से कॉलम में आ रहा है बेटा, सेकंड कॉलम में, यानी C2 का हमें हेल्प लेना है, तो C3 चेंजेस टू C3 यहाँ पे आ जाएगा C2, ठीक है। अब C3 में बेटा जो है उसको C2 से मल्टीप्लाई, यानी 4 को C2 से मल्टीप्लाई कर दो और C2 में जो उसको C3 से, तो 1 से C3 आएगा, C3 आएगा, ठीक है, दोनों का साइन सेम है तो बेटा माइनस कर दो, ठीक है, तो ये हमारा ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। अब ये ऑपरेशन इधर अप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा और यही सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो C3 चेंज होगा, C1 C2 चेंज होगा, तो उसको लिख लो पहले, C1 भी चेंज होगा C2 भी चेंज होगा, इसको लिख लो दोनों। C1 है हमारा 1 0 0, C2 है 0 1 0, ओके। अब C3 को चेंज करते टाइम C2 को -4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमारा C2 है, ठीक है, इसको -4 से मल्टीप्लाई, C3 -4 इंटू C2 ऐसा करना है, ठीक है, तो 0 -4 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, ओके, देन 4 -4 ये हो गया 0, उसके बाद में फिर 5 C3 में बेटा 5 -4 इंटू 0 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5, ओके, ऐसा। अब ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेंगे बिकॉज हम वहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन है, तो ये मैट्रिक्स जैसे कि वैसे 0 0 1 देन -1
0 -1 0 2 -1 0 2 -5 1 6 -5 1 6 इंटू ए, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सेम ऑपरेशन। ओके, यही ऑपरेशन, ठीक है। अब ये ऑपरेशन में दिख रहा है आपको C3 चेंज हो रहा है, तो C1 C2 तो एज इट इज है, C1 C2 लिख लो। C1 है बेटा 1 0 0, C2 है -2 1 0 -2 1 0। अब C3 चेंज करते हैं। ओके, तो C3 चेंज करते हैं सेम ऑपरेशन, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। ओके, तो C2 को बेटा -4 से मल्टीप्लाई है। ओके, ऐसा, तो C3 -4 इंटू C2 ऐसा करते हैं, C3 -4 इंटू C2, ठीक है। C3 है -4 इंटू -2 तो माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 -4 प्लस 8, इन्हें यहाँ पे आ जाएगा +4। ओके, -4 प्लस 8 +4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 0 -4 इंटू 1 है ना, -4 0 -4 यहाँ पे आ जाएगा -4। इसके बाद में फिर नेक्स्ट C3 है 1 -4 इंटू 0 यानी 0, सिंपली आ जाएगा 1। ये हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है मुझे, ठीक है। इसको 1 करने के लिए एक ही चाल है, सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दो R3, ठीक है। ये कॉलम को करो या रो को करो, एक ही बात है। रो को करेंगे तो यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, अगर कॉलम को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रो को कर देता हूँ, R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। R3 को हम क्या करें 5 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड रो चेंज नहीं होगा, इसको लिख लेंगे पहले हम फर्स्ट रो को 1 0 0 देन 0 1 0। ओके, इसको 0 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 0, देन 0 डिवाइड बाय 5 0, 5 डिवाइड बाय 5 1। ओके, ये हो गया इज इक्वल टू, अब रो चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 1, फर्स्ट रो चेंज हो रहा है, सेकंड रो भी चेंज हो रहा है, -1 0 2, और थर्ड रो चेंज हो रहा है। ओके, 5 से डिवाइड कर रहा है, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो ये जाएगा -1 है ना, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1, ये करेंगे तो 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 6/5। ओके, इनटू a, और यहाँ पे आएगा ये एज इट इज रहेगा, बिकॉज हम यहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करते। 1 -2 देन 4, दिख रहा है 0 1 -4 देन 0 0 1 ऐसा। तो ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, मींस ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये मैट्रिक्स हमारा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं I3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, इसको हम लिख सकते हैं I3। ओके, और ये हो गया हमारा P, ओके, इनटू A, और ये हो गया हमारा Q, वेयर P मींस ये मैट्रिक्स बेटा हमारा 0 0 1 -1 0 2 -1 1/5 6/5 ऐसा, और A, और ये हमारा Q, एंड Q इज इक्वल टू 1 -2 4 0 1 -4 0 0 1। ओके, ये हमारा होगा Q, वेयर दिस PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म I3, ठीक है। I3 मींस वो गिवन मैट्रिक्स का हमारा नॉर्मल फॉर्म है ना। एंड रैंक ऑफ ए भी निकालना, तो रैंक ऑफ ए भी बता सकते हैं आप, है ना। जो हमारे मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर है वही हमारे रैंक ऑर्डर है 3, तो रैंक भी होगी 3, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने रैंक भी निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, तो ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे लेंथी क्वेश्चन रहते हैं इसके ना PAQ के। ओके, PAQ ये नॉर्मल फॉर्म है, तो आपको P और Q निकालना है, ठीक है। तो आपको A को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और A के
पहले और ए के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यही इसके पीछे कंसेप्ट है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो सिंपल छोटा क्वेश्चन आएगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा या फिर इस पे ये टॉपिक पे क्वेश्चन आना की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। फिर भी आपको इसमें आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये बड़ा क्वेश्चन ले दिया वाला, ठीक है। इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या फिर कांटेक्ट करके, ओके। मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है, उस पर आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा PAQ वाला टॉपिक हमारा एंड हो जाता है, नॉर्मल फॉर्म वाला टॉपिक हमारा ये एंड हो जाता है, ठीक है।